कर्तव्य कर्म के पथ पर बंधन मुक्ति हेतु अनवरत प्रगतिरत जिज्ञासु में। अभी तक आपने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस अध्याय में कर्तव्य कर्म के संदर्भ में चर्चा को श्रवण किया है और भगवान ने कहा कि जो कर्तव्य कर्म है, जो इन कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करता है वही कर्म उसका यज्ञ बन जाता है। अब भगवान इस यज्ञ के फल की ओर लेकर के हमें चलते हैं, अपने विधान की ओर लेकर के चलते हैं। जो विधान उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया तो उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप इस सृष्टि का सृजन करें, विस्तार करें। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान से शक्ति पाकर ब्रह्मदेव ने प्रजा का सृजन प्रारंभ किया और प्रजा का सृजन प्रारंभ करते करते उन्होंने पहले अनेकानेक प्रकार से दैविक प्रकृति की संरचना की, देवताओं की संरचना की। ये जो प्राकृतिक पदार्थ हैं इनकी संरचना की, न जाने क्या क्या संरचना उन्होंने की, लेकिन आखिर में आकर कहते हैं कि मनुष्यों की संरचना की। और भगवान कहते हैं कि मनुष्य को सबसे अधिक विवेक शक्ति प्रदान की। एकमात्र ये ऐसा शरीर है जिसमें भगवान ने विवेक शक्ति अन्य समस्त योनि के प्राणियों से कहीं अधिक इन मनुष्यों को प्रदान की और इनको सबसे अधिक दायित्व प्रदान किया। ये जो अब मंत्र आने जा रहे हैं उसमें सीधा संदेश छिपा हुआ है कि सृष्टि का चलाने का दायित्व जो भगवान ने ब्रह्मदेव को दिया, ब्रह्मदेव ने सृष्टि का सृजन आगे चलता रहे, सृष्टि का पालन होता रहे, इसकी जिम्मेदारी मनुष्यों को दी। इसलिए मनुष्यों को देवों से भी श्रेष्ठ हमारे यहां कहा गया है। बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का, साधन धाम मोच करि द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समाना। कहते मनुष्यों को देवों से उच्च श्रेणी में रखा, यहां तक कि ऋषि महर्षियों से भी ऊंची श्रेणी में रखा। यद्यपि लोक व्यवहार में देखने में आता है कि मनुष्य देवताओं की उपासना करता है, देवताओं की पूजा पाठ करता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे इनसे बहुत कुछ संपत्ति का अर्जन होगा, इसलिए करता है। महान पुरुषों के प्रति सदा समर्पित रहता है। लेकिन आज ब्रह्मदेव जो बात हमें बताने जा रहे हैं उससे लगता है कि सबसे अधिक परोपकारी अगर कोई है तो वो मनुष्य है। देवता भी इतने परोपकारी नहीं है, संत ऋषि मुनि भी इतने परोपकारी नहीं है जितने बड़े परोपकारी मनुष्य है। और उसके पीछे
एकमात्र कारण है कि इन मनुष्यों को अपने कर्तव्यों का बोध होता है और कर्तव्यों का बोध होने पर ये अपने कर्तव्यों को करते हैं और जब कर्तव्य करते हैं तो यज्ञ हो जाता है और वही यज्ञ समस्त सृष्टि के पालन का हेतु बन जाता है। इसलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वा मेषवोऽस्तिष्ठ कामधू देवान् भावयताने ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः वापश्यतः। अर्जुन ने भगवान से श्रेय की बात की थी। भगवान भी कह रहे हैं श्रेयः परम वापश्यतः, कि वो अपने जो श्रेय है उसने तो मार्ग की बात की थी, यहाँ भगवान श्रेय की बात कर रहे हैं। श्रेय माने कल्याण, श्रेय माने परमात्मा, श्रेय माने परमधाम, श्रेय माने ज्ञान योग के संस्कार अगर हो तो अपना स्वरूप। श्रेयः परम वापश्यतः, अपने श्रेय को प्राप्त हो जाता है, कल्याण को प्राप्त हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है भक्ति के संस्कार में। कैसे? तो कह रहे हैं सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा, कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ के सहित इस प्रजा को उत्पन्न किया सबसे पहले। प्रजा माने यहां प्रजा से तात्पर्य मनुष्यों से है, क्योंकि यज्ञ तो केवल मनुष्य ही करता। कोई पशु पक्षी कीट पतंग देवी देवता इत्यादि वो यज्ञ नहीं करते हैं, वो तो यज्ञ में आहुति लेने के लिए आते हैं। यज्ञ की आहुति सबको दी जाती है। जब बलि वैश्व यज्ञ किया जाता है तो आहुति सब प्राणियों को दी जाती है। देवों को तो हम आहुति देते ही है। तो कहते हैं यज्ञ के साथ प्रजा को उत्पन्न किया, यज्ञ के साथ मनुष्यों को उत्पन्न किया। और यज्ञ की परिभाषा यहां पर भगवान ने भिन्न प्रकार से की है कि यज्ञ का अर्थ कर्तव्य कर्म, जो कर्तव्य कर्म है उन कर्तव्य कर्मों को करना ही यज्ञ कहलाता है। केवल अग्निहोत्र ही यज्ञ नहीं है। ये बात आपको अनेक बार हम बता ही चुके हैं। जो भी दूसरे के लिए कार्य किया जाता है, दूसरे के हित के लिए कार्य किया जाता है और निस्वार्थ भाव से किया जाता है, वो यज्ञ बन जाता है। तो जब सृष्टि का प्रारंभ किया ब्रह्मदेव ने, तो उन्होंने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक, दो चीज कही यहां पर। कहता कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक, इन दोनों के साथ मनुष्यों की रचना की। कहता कर्तव्य कर्म भी हो और विवेक पूर्वक, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार हो, शास्त्र के विधान के अनुसार हो। क्योंकि विवेक होने पर ही आप सदुपयोग कर सकते हैं, नहीं तो दुरुपयोग की संभावना है। सदुपयोग करना है, इसलिए विवेक शक्ति प्रदान की।
ये विवेक इसलिए दिया कि ये विवेक ही है जिसके द्वारा आप सत और असत का विचार कर सकते हैं, उचित अनुचित का विचार कर सकते हैं, करने योग्य न करने योग्य का विचार कर सकते हैं। ये शक्ति सामर्थ्य किसी पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर किसी प्राणी को नहीं दी। ये विवेक अगर दिया है तो केवल मनुष्य को दिया है। इसलिए कहते हैं भगवान की सबसे बड़ी कृपा मनुष्य के ऊपर है। और ये कृपा कब माननी चाहिए? जब ये मनुष्य स्वार्थ भाव का परित्याग करके अपने विवेक ज्ञान को जागृत करे और कर्तव्य के पथ पर नित्य निरंतर प्रमाद आलस्य और निद्रा का त्याग करके सदा अग्रसर रहे। अकर्तव्य की ओर तो कभी मुख मोड़ कर भी ना दे। अकर्तव्य की बात नहीं, सदा कर्तव्य की बात की गई है। यद्यपि कहा कि देवता ऋषि पितृ और अन्य जो हम त्रियक योनियों की बात करें, पशु पक्षी कीट पतंग आदि वृक्ष भी कहते हैं ये भी वैसे तो देखा जाए तो प्रजा ही है, ब्रह्मदेव की प्रजा है सब। लेकिन कहते हैं बहुत बड़ी बात, कहते हैं ये इतने शरीर हैं, इनमें भी योग्यता अधिकार और साधन कहते हैं मनुष्यों को दिए। ये कर्तव्य कर्म करने की योग्यता भी, कर्तव्य कर्म करने का अधिकार भी और उसके साधन भी मनुष्यों को थे और किसी को नहीं थे। विशेष रूप से थोड़े थोड़े तो सबको दे रखे, लेकिन विशेष रूप से आप देखें वृक्ष हैं बहुत परोपकार करते हैं, जिस समय फल देते हैं छाया देते हैं, बड़ा परोपकार है, लेकिन गंदगी भी बहुत करते हैं। वृक्ष गंदगी करती है, गंदगी मनुष्य भी करता है, लेकिन मनुष्य को ये योग्यता दी कि उसकी सफाई भी करता है। मनुष्य सफाई भी करता है, वृक्ष के पास ये योग्यता नहीं है कि वो सफाई कर सके। गंदगी तो कर सकता है, सफाई नहीं कर सकता। परोपकारी वृक्ष भी हुआ। बहुत चीजें हैं जहां पर सीमितता है, परोपकार अग्निदेव भी करते हैं, वायुदेव भी करते हैं, वरुण देव भी करते हैं, भूदेवी भी करती है, लेकिन उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य, उनकी योग्यता, उनका विवेक, उनकी सीमितता है। लेकिन मनुष्य के लिए सीमितता नहीं रखी है। एकमात्र ये ऐसा शरीर भगवान ने बनाया है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहा लख 84 भरम गवायो बड़ भाग मानुष तन पाए। चेत वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेत वेदी महति। कहते ये शरीर भगवान ने सबसे श्रेष्ठ तुम्हें दिया है, सबसे अधिक अधिकार योग्यता विवेक शक्ति दी है, और इसको पाकर भी अगर आपने इसका दुरुपयोग कर दिया तो बड़ा विनाश कर दिया। और जिसने शरीर का विनाश कर दिया, समझ लीजिए ये पशु पक्षी कीट पतंगों के दरवाजे, इन शरीरों के दरवाजे उनके लिए खुल गए, नाली के कीड़ों के दरवाजे खुल गए हैं, मच्छर मकोड़ों के लिए ये जो शरीर है इनमें जाने के दरवाजे खुल गए हैं, जो दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि भगवान दंड देते हैं कि मैंने तुझे इसलिए भेजा था, ये सर्वश्रेष्ठ शरीर देकर, ये शरीर देकर के इसलिए भेजा था, ये विवेक इसलिए देकर भेजा था, ये योग्यता इसलिए देकर भेजी थी, ये अधिकार तेरे हाथ में इसलिए दिया था कि कर्म करने का अधिकार है तुझे।
कि तू वहां जाकर के इन सब का पालन पोषण करेगा। तू देवताओं का भी पालन करेगा, तू पितरों का भी पालन करेगा, तू ऋषि मुनियों का भी पालन करेगा, तू पशु पक्षी कीट पतंग का भी पालन, सब मनुष्य के ऊपर आश्रित। देखिए, अदृश्य रूप से सबके पालन करता भगवान नारायण है, अदृश्य रूप से। लेकिन अगर हम दृश्यमान जगत को देखें तो दृश्य रूप से तो मनुष्य ही इन सब का पालक है। जी, ये मनुष्य सबका पालक है, ऋषि मुनि आगे नहीं, यही है पालक, जिससे देवताओं का भी पालन होता है, जिससे ऋषि मुनियों का भी पालन होता है, जिससे संतों का पालन होता है, साधुओं का पालन होता है, पितरों का पालन होता है, पशु पक्षी कीट पतंग सब इन्हीं के द्वारा तो पलते हैं। तो पालक कौन हुआ? भगवान ने अपनी योग्यता मनुष्य को दी। इसे बंद करना सीख के आओ भाई, जिससे बंद करके आ सको। तो ये योग्यता भगवान ने मनुष्य को प्रदान किया, इसलिए मनुष्य सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने जब इस प्रजा का पालन किया तो उन्होंने कहा, तुम अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा, अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, सबकी उन्नति करो। अब जिनके मन में कोई भी शंकाएं हो, उनका समाधान किया जा रहा है ब्रह्मदेव के द्वारा। कर्तव्य कर्मों का क्या लाभ है, कर्तव्य कर्मों को क्यों करना चाहिए? कहते हैं कि कर्तव्य कर्मों के द्वारा तुम सबकी वृद्धि करो, दूसरे को योग्य बनाओ, दूसरे के ऊपर कृपा करो, दूसरे को सहयोग करो, दूसरे का काम बढ़ाने में हेतु बनो, व्यापार चलवाने में हेतु बनो, सेवा करने में हेतु बनो। कहने क्या होगा इससे? कहते अगर यदि आप ऐसा करेंगे तो इन कर्तव्य कर्मों को करने के लिए आपको जिस जिस सामग्री की आवश्यकता है, जिन जिन साधनों की आवश्यकता है, अनेन प्रसविष्यत्वमेषः वो स्विष्ट कामधु। ये कर्तव्य कर्म तुम्हारे लिए कामधेनु बन जाए। कामधेनु क्या है? जिससे जो चाहो सो मिल जाए। कहते कर्तव्य कर्म करने के लिए जो भी तुम्हें चाहिए, सामग्री, धन, साधन, तो सब मिल जाएंगे। उनमें से कभी किसी की कमी नहीं रहेगी। और कहने लगे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ने का। एक बात ये और कही, कहते हैं कि ये सारी उपयोगी वस्तुएं सुगमता पूर्वक मिल जाएंगी, मिलती रहेंगी। जिस जिसको जो जो भी सामग्री मिली हुई है, कहते संतुष्ट रहो। उसी सामग्री से जितने कर्तव्य कर्म तुम्हारे लिए निश्चित किए गए हैं या तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य है, उसको देखते हुए वो सारे के सारे इस सामग्री के द्वारा पूरे हो जाए। भरोसा रख। कहते वो कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त
है इतनी सामग्री, कितना ही गरीब हो, चाहे भिखमंगा भी क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी बेटी के विवाह का अवसर आता है तो आज तक किसी भिखारी की बेटी भी रुकी नहीं। जिस सामग्री की आवश्यकता है उसके लिए, जिन साधनों की आवश्यकता है उसके लिए, वो उसे विधान के अनुसार प्राप्त हो गई। कहते हैं कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी होती ही नहीं है, कम होती ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने विधान बनाया है, इस विधान में कभी कोई फर्क पड़ नहीं सकता। जब उन्होंने किसी के लिए किसी कर्तव्य कर्म का विधान किया है तो उसकी सामग्री पहले भेजती है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। कहते हैं जिस प्रकार मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है, उसको जो सामग्री चाहती है मजदूर पहले उसके पास लाके रख देता, ठीक उसी प्रकार से महान पुरुषों के पास कहते हैं वो सब सामग्री जिनकी उसे आवश्यकता है सदा हुजूर है, उनके पास कमी नहीं पड़ सकती। जो लोग भंडारे करते हैं, भंडारे में कभी भी कमी नहीं पड़ सकती। भंडारे में जितना सामान चाहिए, जितना माल चाहिए, जितना धन चाहिए, इधर से आ रहा, इधर जा रहा, इधर से आ रहा, इधर जा रहा। जितनी कथाएं होती हैं, कभी कथाओं में कमी नहीं पड़ सकती। जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनमें कभी कमी पड़ ही नहीं सकती। हमारा तो अपना अनुभव है और एक बार का नहीं, सैकड़ों बार का अनुभव। इस शरीर को निमित्त बना करके भगवान ने जो सबसे पहले सबसे बड़ा काम जोड़ा था, एक मंदिर के निर्माण का, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। मंदिर के निर्माण का कार्य जोड़ा एक हमारे मित्र, अब तो भाई भगवान के पास चले गए। वो आए और कहने लगे कि ऐसे ऐसे मन में भाव आया है कि भाई एक सत्संग भवन बन जाए। और मैंने कहा पता नहीं कैसे भगवान की प्रेरणा हुई, सीधे ये नहीं बन जाएगा। कि बन तो जाएगा लेकिन बनेगा तो पैसे से। और भाई मेरा तो मिजान है नहीं और मुझे तेरा भी इतना दिखाई नहीं देता। कह तो दिया तूने। मैंने कहा जब कह दिया तो बन जाएगा, घबरा मत। भगवान बुलवा रहा था अंदर से। कहने कैसे बनेगा, चल बाजार में चलते हैं। बाजार में जब चलेंगे तो भाई बनेगा काम। खैर जी हम चल दिए। अब जहां भी जाए बड़ा मान सम्मान। एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने मान सम्मान ना किया।
8, 10, 12 जगह, 15 जगह शायद हम गए होंगे। किन्ना जी जो भी आप कहें वो सेवा हो जाएगी। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, ये हमने तो आपके सामने बात रख दी भाई, ये करने का मन है। अब उसमें जो भी कुछ आप सहयोग करें, अजी जो कहो, सबने कहा, लेकिन हमने किसी से भी अपने मुंह से नहीं कहा, और सबने खैर बहुत अच्छा सहयोग करना प्रारंभ किया। अब जब सहयोग करना प्रारंभ कर दिया तो पता नहीं क्या हुआ कि पहले दिन मेरे मन में तो ग्लानि हो गई। मैंने कहा भाई पंडित जी देखो बात ऐसी है, तुम्हारे मन में संकल्प हुआ है तो संकल्प तो पूरा होगा, क्योंकि जब ये संकल्प हुआ है ये तो भगवान का संकल्प है। इस संकल्प को अपना संकल्प मानना पड़ेगा। ये संकल्प भगवान का संकल्प है। देख भाई मांगने में तो अब किसी के पास जाना है, तू भी ना चाहिए। मैंने उसे भी सीधे ही कहा, क्योंकि हमारा वैसे तो उम्र में बड़े थे, लेकिन भाषा जो है ना वो आपस में प्रेम ऐसा था, हाँ भाई देख तू भी ना चाहिए, सीधी यही बात हुई। और मैंने कहा सत्संग बहुत तो काम तुम्हारा एक दिन रुकेगा नहीं। खैर जी बनना शुरू हो गया, और भगवान की कृपा से खैर जैसे तैसे करके अपने आप ही कहां से कैसे बात बनी, सत्संग भवन तो बन करके तैयार हो गया। अब सत्संग भवन बन के तैयार हुआ, स्टेज उसमें ऑलरेडी पहले से तैयार था। पंडित जी कहने लगे भाई जी नो करे, जब ये तो बन गया, ऊपर स्टेज भी बन रहा, कहने यहाँ पर भगवान की मूर्ति भी आ जाए। मैंने कहा चल जयपुर चलेंगे। बस यूं ही चल दिए जी जयपुर। ये नहीं पता कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या कुछ नहीं पता। पंडित जी का एक कोई दूर का जानकार जयपुर में रहता था, पहुंच गए, और उसी के साथ जहां पहुंचे वहां मूर्ति, मीरा मूर्ति भंडार याद आया, खजाने वाली गली में, उसके यहाँ पहुंच गए। वो राम प्रसाद पंडित जी थे, तो उनके यहाँ गए। मैं राधा कृष्ण जी, हाँ हाँ भजिया जी क्यों नहीं। अब वहां हुआ क्या कि वो मूर्तियां बनी रहती हैं, लेकिन उनके वो कच्ची मूर्तियां होती हैं, फिनिशिंग नहीं होती। लेकिन वहां पर क्या हुआ, एक भगवान राम की मूर्ति की फिनिशिंग हो रही थी। अब जो है मूर्ति तो लेने गई थी राधा कृष्ण जी की, फिनिशिंग देखी राम जी की। तो पंडित जी कहने लगे भाई राधा कृष्ण जी की हमने बात कर ली। पंडित जी कहने लगे तेरे मामा जी ये कह रहे थे मेरे राम जी का ख्याल करियो। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मामा जी कह रहे थे कि ना भाई वो श्याम भाई, वो क्या बताया उसने नाम, श्याम जी बताया था सर। हाँ कहने वो उन्होंने कहते भाई वो हमारी दुर्गा जी का भी ख्याल कर लो, दुर्गा जी के भगत हैं। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, पंडित जी जैसी भगवान की इच्छा है। अब वो तीनों की बात कर ली, एडवांस एक के लिए लेके गए थे। पंडित जी कहने कोई बात नहीं भिजवा देंगे, ले जाओ सब ले जाओ। अब यहाँ आए, अब यहाँ ने तो परिस्थिति देखी, चलो ठीक है हो जाएगी स्थापित, लेकिन वो जो दुर्गा जी की मूर्ति के लिए कहा था जिसने, वो पीछे हट गया। कहला बाहर मंदिर बनवा लो, मैं तो मंदिर बनवा दूंगा। और भाई संयोग ऐसा बना कोई देने वाला नहीं। खैर कोई बात नहीं, होते होते उसका फोन आ गया कि लीजिए आपने मूर्ति बनने दी थी, लेने आए नहीं। और संयोग ऐसा बना कि कोई पैसा ही ना दे, कहीं से पैसा ही ना आए।
अब मोटे पैसे, भाई राम दरबार की लंबी कहानी थी वो, तो फिर पहले राम लक्ष्मण जी लिए गए, फिर हनुमान जी लिए गए, वो सीता जी लिए गए, लक्ष्मण जी ने लिए थे, फिर दोबारा लौट के आए, फिर लक्ष्मण, वो एक लंबी कहानी। अब पैसे का जुगाड़ था नहीं, हमने कहा भाई हाँ पंडित जी आएंगे, जरा होली निकल जाए, होली का त्योहार आ रहा था, अब होली के बाद आए। तो होली के दिन खैर वो संयोग ऐसा हो, हमारे भाई आ गए थे, और हमारे भाई ने, वो हमारी भाभी बोली कि नहीं भाई वो ऐसा सुना, अगम्मा जी ने कह रही कि भाई वो मंदिर बनवा रहे। मैंने कहा मैं तो कौन मंदिर बनवा रहे, भगवान बनवा रहे। खैर वो कुछ रुपए लेके आई, मैंने कहा अरे पहली बार जीवन में दे दी, सीधे यही बात, क्या दे रहे तुम। खैर फिर पता नहीं उसको क्या बात सी लगी, वो बहुत बढ़िया पैसे उसने उस समय ला के दिए, हमें थोड़ी सी आशा सी जगी, मगर चलो भाई कुछ तो काम हुआ। होते होते खैर अपने आप पे कहां से आया पैसा, कहां से फिर स्थापना हुई, हमें नहीं। उस समय हम दुर्गा जी ले तो आए, लेकिन मंदिर नहीं बना। दुर्गा जी भी ले आए, फिर हमने क्या प्रोग्राम बनाया, भाई दुर्गा जी नहीं यहाँ बढ़िया लगेंगे, यहाँ तो लक्ष्मी नारायण बढ़िया लगेंगे। अब लक्ष्मी नारायण जी लेके आए शेष सैया पे, उसमें गड़बड़ हो गई उतारते हुए, फिर खड़े हुए लक्ष्मी नारायण जी लेके आए। खैर मंदिर तैयार हो गया, कहां से कैसे आए, दिल्ली का एक ट्रांसपोर्ट वाला, याद आता है आज, अपने आप ही उस मंदिर जमाने में 31,000 रुपए दे के चला गया। मंदिर 2000 की बात है, पूरी एक एक 2000 को हमने पूरी भरी बारिश में लिंटर लगवाया। उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, और मुझे पता फिर उसके बाद कितने दिन तक मैं पड़ा रहा, बारिश में तरबतर हो गया, लेकिन वो तो उस समय तो एक धुन थी। खैर भगवान ने वो मंदिर बनवाया, फिर स्थापना करवाई, फिर दुर्गा जी का मंदिर अलग से बनवाया, लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा फिर अलग से लेके आए। होते होते भगवान ने, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हमने एक संकल्प किया कि किसी से मांगेंगे नहीं, तो काम अपने आप हो गया। और वही बात तब से लेकर के अब तक चली आ रही है। ये जो बात इसलिए कही जा रही है, ये ब्रह्मदेव, ये भगवान ने यहां पर लिखा है कि साधनों की कमी नहीं होने देते भगवान। अब ये मंदिर का काम चल रहा है, भगवान ने चाहा तो कल परसों में माल आ जाएगा, इतने लंबे समय से काम चल रहा, कितना मोटा पैसा जा लिया अब तक, कहां से आया कैसे आया किसी को पता है, किस तरह से व्यवस्था हुई है किसी को पता चला क्या। इतने मोटे रुपयों की व्यवस्था होना, और अभी तो बहुत मोटा काम है, जितना जान लिया उससे 1.5 गुना 2 गुना पैसा भी और भी लगना बाकी है, लेकिन हमें तो सारा पता है। किसी दिन चिंता नहीं की कि भगवान ने रास्ते अपने आप खोल रखे, क्योंकि जिस दिन उसको आना आएगा तो उसी दिन, भगवान को जिस दिन आकर के स्थापित होना है उस दिन स्थापित होंगे, जिस दिन से उन्हें पूजा करानी है पूजा कराएंगे। और वो सारी जो जो उसमें हेतु बनने हैं, जो जो सामग्री चाहिए, उस सब की व्यवस्था उसने पहले ही कर रखी है। मुझे तो पता है वो तो सब गोदाम में रखा हुआ है, बस गोदाम में से मजदूरों को उठा करके लाके लगाना है, और ये हकीकत है। इस हकीकत को हमें मानना चाहिए कि जब भी कोई कर्तव्य कर्म हो, मन में कोई संकल्प हो, मैंने बहुत लोगों को देखा जिनमें संकल्प तो स्फुरित होते हैं लेकिन करके नहीं देते, घोषणा भी कर देते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। स्वार्थ लालच, इसे कहते हैं अकर्तव्य, ये अकर्तव्य है। बहुत लोगों को देखा, और जिनको देखा कि
कुछ कहते भी नहीं और इतना सब कुछ कर देते हैं। वो कर्तव्य पथ पर सदा आमुख रहते हैं। उन्हीं के लिए भगवान ने शब्द कहे, जो सदा आमुख रहते हैं, जो सदा आगे बढ़े रहते हैं, सदा करते रहते हैं, उनके पास कभी साधनों की कमी नहीं होती। ये भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे, ये विश्वास करने की बात है। अब आपने अन्नपूर्णा का काम शुरू किया। मैंने मित्तल साहब से फोन करके पूछा, मैंने कहा जी कुछ कमी तो नहीं है? कहने गुरु जी अगले के लिए एडवांस आ जाए। तो ये क्या है? आपके मन का संकल्प हुआ, उस संकल्प को पूरा करने का ठेका अन्नपूर्णा ने ले रखा। जब अन्नपूर्णा का भंडार आप कर रहे हो तो अन्नपूर्णा देखिए, आपको देखने की क्या जरूरत है? ये शिव कुमार जी कहने लगे कि भाई वो मेंबर बनाए उनके पास जाके। मैंने कहा किसी के पास जाने की जरूरत, क्यों जाते हो किसी के पास? किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे जिसको देना होगा अन्नपूर्णा को, जिसका आहुति लेनी होगी वो लेगी, तुम क्यों चिंता करते हो? किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। आगे आ रही है बात, हाथ फैलाओगे तो मिलेगा नहीं, और नहीं फैलाओगे तो अपने आप लोग भागे चले। ये बात आगे कह रही है। विश्वास रखना सीखिए। सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हम विश्वास रख के नहीं देते, और इसी अविश्वास के कारण कर्तव्य पथ से पीछे हट जाते, कर्तव्य कर्मों से पीछे हट जाते, नियत कर्मों से पीछे हट जाते, जबकि भगवान ने विधान किया है कि कमी हो ही नहीं सकती। जब भगवान ने विधान किया है कि कमी हो नहीं सकती, कहते हैं ये मनुष्य शरीर भगवान ने जो दिया है, ये भोग भोगने के लिए नहीं, ये कर्तव्य कर्म करने के लिए है, ये दूसरों के लिए कर्म करने के लिए है। कहीं भी शास्त्र में ये विधान नहीं किया कि सांसारिक सुखों को भोगो। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेषतः समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वेद में क्या लिखा? कुर्वन्नेव कर्माणि, कर्म करने के लिए तो लिखा, कर्तव्य कर्म करने के लिए तो बहुत जगह लिखा, लेकिन कहीं भी मनुष्य के लिए नहीं लिखा तुम सांसारिक सुखों को। ऐसी आज्ञा, ऐसा विधान किसी सत्य शास्त्र में नहीं किया गया। स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा कहीं नहीं दी गई। जहां कहीं भोग भी है ना, वो भी योग के लिए है। हमारे यहां भोगों की जब बात की गई तो वो भी योग के लिए है, प्रेम के लिए है, समर्पण के लिए है। ये हमारे शास्त्र का विधान है। जहां भी लिखते हैं दूसरे को सुख पहुंचाने की आज्ञा, सुख पहुंचाने का विधान, कैसे सुख पहुंचाया जा सकता है, कहते ये ही बताया गया है। जैसे पिता के लिए विधान किया गया कि वह पुत्र का पालन पोषण करे, ये शास्त्र ने बार बार लिखा। शास्त्र ने लिखा कि पिता पुत्र का पालन पोषण करे, लेकिन शास्त्र में यह कहीं नहीं लिखा कि पुत्र पिता का पालन। आप कहीं भी देख लीजिए शास्त्र, सेवा तो लिखा है, पुत्र माता पिता की सेवा करे ये तो लिखा है, लेकिन पालन पोषण करे ये कहीं नहीं लिखा है। पालन पोषण करने वाला तो पिता होता है, और कहते हैं उस पालन पोषण की सामग्री भगवान ने माता पिता को दी है। कहीं नहीं कहा गया कि पिता पुत्र से सेवा ले। पिता का पालन कभी बेटा नहीं कर सकता, मां का पालन कभी बेटा नहीं कर सकता। सेवा की बात अलग है। तो कहते हैं इसी प्रकार से अन्य जितने भी संबंधी हैं उन सब के प्रति जो जो कर्तव्य कर्म है
वो होना चाहिए। कर्म योगी के लिए तो एक ही विधान किया गया है। भगवान कहते हैं कि एक विधान है तेरे लिए कर्म योगी कि तू सदा देने का भाव रख। कर्म योगी के लिए सदा देने का भाव रखा गया है, लेने का भाव कभी रखा ही नहीं गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हो सकता है मेरे बार बार कहने से कई बार बहुत लोगों को ये लगता है कि ये गुरु जी बार बार ऐसी बात क्यों करते हैं। अरे मैं शास्त्र की बात करता हूं और फिर मैं तो इन्हीं बातों के लिए बैठा हुआ, इन्हीं बातों को समझाने के लिए बैठा हूं। इतना समझाने के बाद भी लोगों को लग के नहीं देती। महान पुरुष कहते हैं कि जो सत्संगी साथी सत्संग श्रवण करने के लिए आए, कहते उन्हें ज्ञान और वैराग्य के कोड़े लगाने चाहिए और बार बार लगाने चाहिए। तो वही बात है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं और उनसे विशेष रूप से कहता हूं जो अपने आप को असहाय कहने लगते हैं, दीनहीन कहने लगते हैं, हमारा तो मिजान नहीं है कहने लगते हैं, उनको ही मैं बार बार संदेश देना चाहता हूं। ऐसा कोई नहीं जिसका मिजान ना हो, ऐसा कोई नहीं। जो भीख मांग करके खाता मिजान उसका भी है, भीख में से भीख दे तो तीनों लोग जीत ले। भीख में से भीख दे तीनों लोग जीत ले, मेरे गुरु जी ये बात कहा करते थे। हम तो भिखारी हैं, भीख मांग के खाते हैं और उसी भीख में से सबको आके बांटते रहते हैं। कहते भाई शुरू शुरू में हम तो खूब रोटी मांग मांग के लाते थे, 100 रोटी मांग लाते थे और लाके रख देते। और कहने वो मस्टंडे, मस्टंडे ही कहते थे, निकम्मे। हमें पता था प्रसाद वेश धारण कर रखा है, उनके आगे ला ला करके रख देते, लोग खाओ खाओ खाओ। और उसका परिणाम क्या हुआ, बिन मांगे मौतें। उसका परिणाम यह हो कि चूंकि हमने खिलाने की भावना शुरू से रखी और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे गुरुदेव कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, 1 रुपया नहीं मांगा कभी किसी से जिंदगी में और किसी चीज की कमी नहीं रही। बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो सेठ, बड़े बड़े जो संत महात्मा, उनके चरणों की रज लेने के लिए तरसते थे। ऐसे हमारे गुरुदेव, ऐसी पवित्र उनके चरणों की रज। तो मेरे मित्रों, जो मैं कहता हूं ना, अपने अंदर देने के भाव बनाओ, लेने के नहीं। कहीं भी जाओ ना तो प्रयास ये करो कि दे के आओ वहां कुछ, कभी खाली हाथ मत आए। खाली आओगे तो खाली जाओगे। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने आपको साधन दिए, फिर भी अपने को असहाय कहते हो, फिर भी अपने को दीनहीन कहते हो। अरे शुभ कर्म करने को जब भी जहां भी जैसे भी मिल जाए खूब खुले हाथ से करो। और जब खुले हाथ से करने की प्रेरणा मैं बता रहा हूं, जो शास्त्र ये प्रेरणा दे रहा है, जब खुले हाथ से करने लगोगे ना, देने लगोगे ना, बांटने लगोगे ना, तो भगवान इतने साधन भेजता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतनी साधन देता है कि गीता की बात है, सहयज्ञ प्रजा रोवाच प्रजा, ये स्वयं ब्रह्मदेव ने विधान किया है, तो विधान को नहीं बदला जा सकता। बदलना है तो अपने मन के भावों को बदलो। ये जो भाव उठते हैं और तुम दबा देते हो लालच में आके, इन्हें दबाने बंद करो, तभी तुम सिद्धि को प्राप्त होगे। कल फिर इस विषय में और चर्चा आगे करेंगे। आज तो क्योंकि भाई समय हो गया, क्या करें क्योंकि समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है, विषय अधूरा रह गया अभी, लेकिन इस विषय को कल पूरा करूंगा। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बात आगे बताई है जो रोज आपके काम आएगी, रोज आएगी। तो कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और कल माता अन्नपूर्णा का प्रसाद 12 बजे लाला जी की दुकान पर, वहीं नाला रोड पर
और फिर यहाँ रात को सत्संग भी, कल भी सत्संग रखा है, तो आप सभी सादर निमंत्रित है। परसों का अवकाश रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की